हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर, अगर ऐसा बोला जाता है और मैं बहुत इस चीज को बहुत फॉलो करता हूँ, अगर आप मर रहे हैं और कोई रो नहीं रहा, तो समझो जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्दों को। बहुत अच्छी बुक थी ये, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मतलब जब आप मर रहे हो और उस वक्त आपके लिए कोई नहीं रो रहा और कह रहा अच्छा हुआ चला गया, तो समझ लो जिंदगी में आपने कुछ नहीं कमाया। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है इसको ध्यान रखिएगा, जब आप मर रहे हो तो कौन रो रहा है? सिर्फ आपका परिवार आपके लिए रो रहा है, या आपके रिश्तेदार भी आपके लिए रो रहे हैं, आपके दोस्त भी आपके लिए रो रहे हैं, या आपने कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया समाज के लिए तो वो समाज आपके लिए रो रहा है। बहुत अच्छा किया है तो पता लगा पूरा का पूरा शहर आपके लिए रो रहा है, और ज्यादा अच्छा किया तो पता लगा पूरा देश आपके लिए रो रहा है, और बहुत अच्छा किया तो पता लगा पूरा वर्ल्ड आपके लिए रो रहा है। आप किस कैटेगरी में, पहले तो ये जानना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। नाउ टेक अ वेरी गुड एग्जांपल। बहुत बार ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, लिटरली ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी अंतिम सांसें चल रही होती है और उनके पास कोई खड़ा नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? और उससे मैं एक ही चीज पूछता हूं कि जब आप कहते हो हमने अपने बच्चों को बहुत संस्कार दिए हैं, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और आज कोई बच्चा आपके पास नहीं खड़ा हुआ, आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया? समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों का नेट डायलॉग होगा, पेट डायलॉग होता है, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। किसी का है यहाँ पर ऐसा डायलॉग? क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ ये काउंसलिंग में, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने संस्कार, हर माँ बाप अच्छे ही संस्कार देता है, कोई खराब नहीं देता, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। बट ह्यूमन नेचर क्या होता है? दे ऑलवेज वांट टू टेक द क्रेडिट, दे ऑलवेज वांट टू टेक द क्रेडिट, एंड दे वांट टू ब्लेम आल्सो टू द अदर्स। तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, तुम अपने घर से क्या सीख कर आए? दिस इज अ ह्यूमन नेचर। यस और नो? कम ऑन टेल मी। आप ध्यान से समझो, हमारी जिंदगी भी कुछ इस तरह की है। हमें हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए होता है जिसको हम कोस सकें, जिसके ऊपर हम मर सकें। तुम्हारी वजह से ये गलती हुई, तुमने ऐसा करा दिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद ये गलती नहीं होती। और इन चीजों से हम कभी बाहर नहीं आ पाते। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं तो कैसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? टेल मी। एवरी टाइम इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह आप जॉब करते हैं और आप कोस रहे हो उसके सिस्टम को, अपने बॉस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अप्रेजल सिस्टम्स को, बट थिंक अबाउट एंड कंपेयर योर लाइफ विद द पीपल जिनका जॉब नहीं। कंपेयर योर लाइफ विद दोस पीपल जिनके पास जॉब नहीं। your organization is giving you the very good chance, at least you are taking salary and you are actually paying the bill of your family. Now this is good or this is bad? It's very good. So give the gratitude rather than complaining about things. Give the gratitude. मैंने कई बार देखा है बहुत से लोगों के अंदर, जो लोग हम लोगों को चीजें मिल जाती हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं होता। तो आई रियली वांट यू कि आप लोग अभी इस दुनिया में, इस जिंदगी में अभी से ऐसा कोई काम खराब मत कीजिए जिस एक सिंपल सा कंसर्न है, एवरीथिंग इज दिस टाइम। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा खिलौना। जिस वक्त आपकी आई होगी, सारा मेडिकल साइंस फेल हो जाएगा, सारे आपके परिवार के सब चीजों का सब हिले रह जाएगा, रात को सोगे सुबह उठ ही नहीं पाओगे जिस दिन आई होगी। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? तो पहली चीज अपने आप को ये संभाल लो, इस बात को समझाओ। इसलिए मैं सिखाता हूं कि कैसे आपने अपने इमोशंस को मास्टर करना है। अनलेस और अनटिल यू विल नॉट मास्टर्स, तब तक तो आप पगला जाओगे, लिटरली पगला जाओगे। कोई भी अगर ऐसा, और यही होता भी है फैमिलीज के अंदर, जिनके साथ आपने देखा कई बार, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी पे काम करते हैं, या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से अर्ली एज में काम हो, अब वो लड़की लिटरली पागल हो जाती है कई बार, राइट? क्वेश्चन समझो, ये कई बार माँ और बेटी बहुत अटैच्ड है, पता लगा बेटी को कुछ हुआ तो माँ हो गई, माँ को कुछ हुआ तो बेटी हो गई। वो देखे ऐसे केसेस, देखते हो ना? तो इतना कॉर्ड्स काहे का? क्योंकि ये कॉर्ड्स में आप इंजॉय नहीं कर रहे। हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि जब भी आप किसी के साथ अटैच होते हो तो कभी भी ना इस तरह से मत रहो कि बस मेरा है ये, मतलब जो भी कुछ है वो ये मेरा है, इससे ही पूछ के रहेंगे। क्योंकि कभी अगर साथ छूटा तो विश्वास करना बहुत पेन होगा, उस पेन से बाहर नहीं आ पाओगे। प्यार करना है तो अनकंडीशनल प्यार करो, कोई जजमेंट नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। दिस इज द बेस्ट लव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द बेस्ट लव, एंड दैट लव आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मदर।
She always put her, she doesn't care about how much their children are earning, how they are settling, what they are doing, what they are not doing. She never demand from us, never ever demand from us. And whenever we go to her, she always enjoy, because she's very busy in reading the novels only. She loves reading novels. उनकी पूरी लाइब्रेरी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आज 65 साल के अंदर भी, मतलब अपनी मस्ती में मस्त. No expectation, no judgments, no attachments also. No attachment also. Again, I'm saying. And she is leading a very beautiful life again, I'm saying. Very beautiful life at the age of 65 years. That should be the life I'm saying. That should be the life. आप अकेले आए हो इस दुनिया में और एक दिन अकेले चले जाओगे. मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से आप लोगों के साथ. आप अकेले आए हो इस दुनिया में और एक दिन अकेले चले जाओगे. इस रंगमंच में आपका टेन्योर 30 साल भी हो सकता है, 70 साल भी हो सकता है, 80 साल भी, 100 साल भी हो सकता है. अब दिस इज ओनली द लाइफ कि आपकी अपनी अर्निंग्स क्या है और आप क्या खो रहे हो. तो 4 चीजें अगर आपके पास हैं, हेल्थ, रिलेशन और करियर और मनी के लिए, जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के साथ, एक चीज को बहुत अच्छे से समझना. हम लोग यहाँ इवॉल्व होने आते हैं, स्पिरिचुअलिटी हम लोग इवॉल्व होने आते हैं. जितना आप उस पर काम करेंगे, यू डेफिनेटली यू सी इवन योरसेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. तो हमेशा एक चीज, जैसे मैं रोज बोलता ही हूँ, सीखना मत छोड़िएगा. नई चीजों, अपने आप को अपग्रेड करना मत छोड़िएगा. ये चीजें आपको परिपूर्ण करती है इस जीवन को एक नए तरीके से जीने की. मेक सेंस एवरीबॉडी? This is a very very fantastic thing I am talking about, and we only teach about the life skills. मैं सिर्फ लाइफ स्किल्स सिखाता हूँ, that's all. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपसे, और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका क्रेडिट मेरे को मैं नहीं लेता हूँ. ये आज भी आपकी एंजल्स हैं जो मुझे बुलवाती है. एनी टाइम किसी ना किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कहीं ना कोई फंसा होगा, जो मैं आपको आंसर कर देता हूँ उनके माध्यम से. दैट्स वेरी सिंपल. ओके, सो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोसना नहीं है, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है. ओके, जब भी कभी रहना है लाइफ के अंदर, अनकंडीशनल लव के साथ रहना है, ताकि कभी आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो आपको पेन नहीं होना चाहिए.